हेलो एवरीवन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा 1892 का जो काउंसिल्स एक्ट है। उससे पहले हमने पढ़ा था 1861 काउंसिल्स एक्ट। और इन दोनों एक्ट्स के अंडर जो इंडियंस को ऐड किया जा रहा था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो हमने देखा। लेकिन जो यहाँ पे जो उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहीं पे वो जो है चेंजेस किए जा रहे थे। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो 1909 का जो एक्ट आता है इसमें क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसमें चेंजेस लाए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइम जो इंडियंस को ऐड किया जाता है, जैसे सत्येंद्र पी सिन्हा, उनको एज लॉ मेंबर इसमें ऐड किया जाता है। इससे पहले चाहे वो 1861 का एक्ट हो या फिर 1892 का, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी चेंज नहीं किया गया था। सिर्फ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें चेंजेस किए जा रहे थे। लेकिन उसमें भी जो पहले जो बजट डिस्कस करने की पावर्स नहीं थी, फिर वो दी गई। उसके बाद जो क्वेश्चंस जो पूछ सकते थे जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को, वो दी गई। लेकिन फिर भी जो 1892 का एक्ट है उस एक्ट तक यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की यहाँ पे परमिशन नहीं थी उनको। यानी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे और उसके साथ साथ जो है उनको वोट करने का राइट नहीं था उस पर। लेकिन जो 1909 का एक्ट आता है इसमें क्या किया जाता है, जो काउंसिल्स हैं, काउंसिल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे ऑफिशियल जो मेजॉरिटी रहती है, लेकिन फिर भी जो मेंबर्स हैं वो 16 से 60 किए गए, इनके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया गया, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी को। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग जो है वो स्ट्रेंथ रहेगी। इसमें जो हमने देखा जो चेंजेस लाए गए इस एक्ट के अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहाँ पे जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ किया गया। इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस तो अलाउड थे, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस थे वो अलाउड नहीं थे। अब 1909 के एक्ट के अंडर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो भी अलाउड किए गए। उसके साथ साथ जो रेजोल्यूशन मूव करने की जो पावर्स हैं वो भी उनको दी गई बजट के ऊपर। तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स अभी भी नहीं है, लेकिन जो एक मेजर चेंज आया वो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और जो रेजोल्यूशन मूव करना। उसके बाद जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसे हमने देखा कि इस एक्ट के अंडर ही जो फर्स्ट टाइम जो चेंज किया गया वो है फर्स्ट इंडियन को फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है सत्येंद्र पी सिन्हा एज लॉ मेंबर। उसके बाद जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जैसे इसके अंडर इन्होंने मुस्लिम्स को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी। यहाँ पे फादर कौन है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के, यहाँ पे मिंटो जो वाइसरॉय हैं, और जो मॉर्ले जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लॉर्ड मिंटो को यहाँ पे फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। उन्होंने लीगलाइज किया कम्युनलिज्म को। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, मुस्लिम, जैसे इसके एक्ट के अंदर मुस्लिम को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसमें जो मुस्लिम्स हैं वो जो मुस्लिम कोई लीडर होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा ओनली मुस्लिम वोटर्स के द्वारा, सिर्फ वही वोट देंगे उनको। उसके बाद जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई किस किस को, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, ज़मींदार, यूनिवर्सिटीज़ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये चेंजेस की गई थी इसमें। इसके बाद हम बुक रीड कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, द एक्ट आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन में, और जो वाइसरॉय हैं वो थे मिंटो। नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो या फिर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो उनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ाई गई। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो स्ट्रेंथ की गई 16 से 60 तक, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं थी, अलग अलग थी, लेकिन वहाँ पे क्या की थी, बढ़ाई गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी को ही रिटेन किया गया, लेकिन यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पे अलाउड किया गया उनको कि वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रख सकते हैं। जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस हैं उनको बढ़ाया गया, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ लेवल पे, चाहे सेंटर और प्रोविंशियल लेवल दोनों पे। यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना जहाँ पे अलाउड किया गया, और उसके साथ साथ जो रेजोल्यूशन मूव करना बजट पे। It provided for first time the association of Indians with executive councils of Viceroy and governors। जैसे सत्येंद्र पी सिन्हा जो थे फर्स्ट इंडियन बने जो वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको ज्वाइन किया था, उनको एज लॉ मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। लास्ट इसमें सेकंड लास्ट जो है जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दी गई, और यहाँ पे
जो कॉन्सेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसको एक्सेप्ट किया गया बाय ब्रिटिशर्स। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, दस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। लॉर्ड मिंटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लास्ट में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड की ऑफ, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, मेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार्स। ये था एक्ट। इसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ेंगे और 1935 उसके बाद आता है 1947। इसमें हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगी।